वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफ़िक़। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, नून लीग हमारा साथ देगी। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने नून लीगी वफ़द की सदर मुमलिकत से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब नए इलेक्शन की जानिब जाना है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना था कि सदर मुमलिकत को अपने फैसलों पर एतमाद में लिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत पर एतमाद नहीं, नून लीग नई आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, अपोजिशन में बैठेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के चंद अरकान का पीटीआई में दोबारा शमूलियत के लिए राबते का इंकशाफ। पीटीआई आज़ाद कश्मीर का मुनहरफीन को वापस लेने से इनकार। सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर के मुताबिक बानी चेयरमैन की हिदायत पर मुनहरफीन को पार्टी से निकाला जा चुका है। बानी चेयरमैन किसी सूरत मुनहरफीन को वापस नहीं लेंगे। पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया, जहां अदम एतमाद के दौरान लाए अमल पर गौर किया जाएगा। सहाफ़ी इम्तियाज मीर कत्ल केस, कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, आईजी और एडिशनल आईजी ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि इम्तियाज मीर के कत्ल में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुल्ज़िमान एक कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो बैरून मुल्क से हिदायत हासिल करते थे। हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। इम्तियाज मीर पर गुज़िश्ता माह कराची के इलाके काला बोर्ड के करीब हमला हुआ था। वो अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे लेकिन जावर न हो सके। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। आर्मी चीफ की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया और उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत की इस्तांबुल में तीसरी बैठक। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान तहरीरी मुआहदा करने से गुरेजा। अब तक तालिबान के रवैये से सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज भी मुज़ाकरात का दौर तकरीबन 13 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान ने फिर वाज़ेह किया अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दामात करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की जानिब से इस्तेमाल होने के दस्तावेजी सबूत भी तालिबान के सामने रख दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में जिद्दत, पायदारी, मौशी शमूलियत और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफराद क़ुव्वत के शोबों में ताउन पर बातचीत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और काबीना के सीनियर अरकान भी हमरा हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। GTV न्यूज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पार्लिमानी जमहूरियत में सबसे अहम किरदार पार्लियामेंट का है जो अदा नहीं हो रहा। मुतवक्किल कानून साजी समेत कई अहम उमूर पर भी दोनों रहनुमाओं में तवील मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का अफगानिस्तान की सूरत हाल को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11% पर बरकरार। पॉलिसी का ऐलान आइंदा 2 माह के लिए किया गया। मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद को बरकरार रखा गया है। कमेटी ने रवा साल मई में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख ने कहा कि स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर किया है। इनको कानूनी तौर पर जो भी सजा होगी वो भुगतनी पड़ेगी। कानून सबके लिए बराबर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा सिंध पुलिस ने डिजिटाइजेशन के दौर में कदम रख दिया। डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आएगी। सिस्टम पूरे सूबे में फैलाएंगे। पाकिस्तान का आइंदा 2 रोज के दौरान मखसूस औकात में अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। 28 और 29 अक्टूबर को फ़ज़ाई हुदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी।
26 नवंबर एहतजाज के केस में अदम पेशी पर अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। प्रोसिक्यूटर सैयद जहीर शाह ने समाअत में 5 गवाह पेश किए। अदालत ने नादरा, स्टेट बैंक और डीजी इमिग्रेशन से अलीमा खान के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट भी तलब कर ली। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने NA-18 हरिपुर में उमर अयूब की अहलिया को पीटीआई टिकट देने के मामले पर कहा कि टिकट देना अकरबा परवरी नहीं है। उमर अयूब की अहलिया सियासी कारकुन की तारीफ पर पूरा उतरती हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश की अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हुई। इलाकाई और आलमी सूरत हाल, सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को दोहराया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया एडवाइजर की गाड़ी कराची में छीन ली गई। FB एरिया में असलहे के जोर पर गाड़ी छीनी गई। अली अयूब से गाड़ी छीनने का मुकदमा गुलबर्ग थाने में दर्ज। नौजवान मोहम्मद इरफान की पुलिस कस्टडी में हलाकत का केस। 2 पुलिस एहलकार का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली को पेश किया गया। नौजवान इरफान की मौत पुलिस हिरासत में हुई। वजीर दाखिला सिंध का एतराफ़, कहा महकमा इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, जो भी मुलविस है सजा मिलनी चाहिए। वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी वाक़ई है, लेकिन इस मामले की शफाफ तहकीकात यकीनी बनाई जाएंगी।